एक छोटे से गांव के किनारे वाक़ एक पुरस्कार जंगल में चांदनी नामी एक सफेद चिड़िया रहती थी। उसके परों की सफेदी में चांदनी की मानिंद चमक थी और उसकी आँखों में एक अजीब सी रोशनी बसी हुई थी। चांदनी को पूरा गांव प्यार करता था क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक शदीद सर्दी की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, चांदनी को एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज गांव के सबसे छोटे बच्चे रहीम की थी। जो शदीद बुखार में मुब्तला था। गांव का तबीब बूढ़ा हकीम बाबा सर झटक रहा था। मेरे पास कोई दवा नहीं जो इस बच्चे को बचा सके। सिर्फ जादुई जुड़ी बूटी ही इसकी जान बचा सकती है। चांदनी ने फौरन फैसला किया। वो हकीम बाबा के पास गई और पूछा, वो जुड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? हकीम बाबा ने कहा, वो बूटी सिर्फ हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ पर मिलती है, जहाँ बर्फ हमेशा जमी रहती है। लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। पहाड़ों, समंदरों और सहराओं से गुजरना पड़ेगा। चांदनी ने हिम्मत करके कहा, मैं ये सफर करूंगी। सुबह होते ही चांदनी ने अपना सफर शुरू किया। पहला चैलेंज एक वसी और गहरे समंदर को पार करना था। समंदर का पानी नेल्गो और पुरस्कार था, जिसमें बड़ी बड़ी शार्क मछलियां तैर रही थीं। चांदनी ने एक चट्टान पर बैठकर सोचा, मैं अकेले ये समंदर कैसे पार करूंगी? उसी वक्त उसने देखा कि एक दिलेर मछली पानी की सतह पर आई है। मछली ने कहा, चांदनी, मैं तुम्हें समंदर पार कराऊंगी अगर तुम मेरी एक मदद करो। मेरा बच्चा जाल में फंस गया है। चांदनी ने फौरन उड़ान भरी और अपनी तेज चोंच से जाल काट दिया। मछली खुश हो गई और उसने चांदनी को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर पार कराया। अब चांदनी के सामने एक लंबा और तपता हुआ सहरा था। रेत गर्म थी और हवा में गर्द के बगुले थे। चांदनी थककर गिरने ही वाली थी कि उसे एक सहराई लोमड़ी नजर आई। लोमड़ी ने कहा, तुम बहुत प्यासी लग रही हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नखलिस्तान ले चलती हूँ। नखलिस्तान में चांदनी ने पानी पिया और खजूरें खाएं। लोमड़ी ने बताया, सहरा पार करने के लिए तुम्हें रात को सफर करना चाहिए, जब रेत ठंडी हो। चांदनी ने लोमड़ी की बात मान ली और रात को उड़ान भरी। चाँद की रोशनी इसकी रहनुमाई कर रही थी। आखिरकार चांदनी हिमालय के पहाड़ों तक पहुंच गई। यहाँ का मौसम बर्फानी था और हवा तेज थी। चांदनी के परों पर बर्फ जमना शुरू हो गई। अचानक इसे एक बर्फानी चीते ने देख लिया। चीता घौराया, ये मेरा इलाका है, यहाँ से चली जाओ। चांदनी ने हिम्मत करके कहा, मैं एक बीमार बच्चे के लिए जुड़ी बूटी लेने आई हूँ, बराह करम मुझे जाने दो। चीते का दिल पसीज गया। इसने कहा, तुम्हारी हिम्मत को सलाम, वो बूटी इस गार के अंदर है,
लेकिन सिर्फ वही उसे छू सकता है जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत हो। चांदनी गार में गई तो उसने देखा कि एक चमकदार सी बोटी दीवार से लगी हुई है। जैसे ही उसने बोटी को छुआ, पूरा गार रोशन हो गया। वापसी का सफर आसान हो गया, क्योंकि तमाम जानवर जो चांदनी की मदद कर चुके थे उसे वापस गांव तक पहुंचाने आए। जब चांदनी गांव पहुंची तो रहीम का चेहरा जर्द पड़ चुका था। बोटी का रस निकालकर रहीम को पिलाया। चंद ही लम्हों में रहीम की आंखें खुल गईं और उसने मुस्कुराकर चांदनी की तरफ देखा। पूरा गांव खुशी से नाचने लगा। चांदनी थक तो गई थी, लेकिन उसके दिल में इत्मीनान था। इस दिन के बाद से चांदनी की कहानी पूरे खित्ते में मशहूर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और मोहब्बत से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। चांदनी ने न सिर्फ अपनी हिम्मत से मुश्किल सफर किया, बल्कि अपनी मोहब्बत से एक बच्चे की जान बचाई। हमें भी चाहिए कि हम मुश्किलात से घबराएं नहीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करें।